नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है हमारा हिंदी का अध्याय 4 जिसका नाम है क्रिया। ये हमने पिछली कक्षा में बता दिया था कि हमें अगला जो चैप्टर पढ़ाना है वो क्रिया पढ़ाना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हमारा सबसे पहले क्रिया। क्रिया क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, पहले हमें ये चीज देख ली। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि कुछ भी काम, मान लो चलना, दौड़ना, रोना, सोना, मतलब जो भी हम अपने दैनिक जीवन में पूरी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। क्या है इसमें? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? क्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, धातु या मूल धातु। धातु या मूल धातु। धातु या मूल धातु क्या होती है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। मूल धातु, धातु या मूल धातु। तो इसमें लिखो, वह शब्द या शब्दांश, वह शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर, वह शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर लिखा जाता है, वे क्या कहलाते हैं? धातु या मूल धातु। तो धातु मूल धातु क्या है? वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर, इसमें एक शब्द रह गया है, ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, ना को देखो, अभी हम इसकी बात करेंगे। ना को हम प्रत्यय भी कह सकते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। धातु प्लस ना बराबर शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा? मूल धातु प्लस ना बराबर शब्द, जो ना लगकर बन के आएगा, या इसको हम शब्द ना कहकर क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिया, क्योंकि हमें क्या करना है? क्रिया का निर्माण करना है। ठीक है, तो देखो एक उदाहरण लो इसमें, जैसे कि हमने ले लिया लिख। ये क्या हो गई हमारी? मूल धातु। मूल धातु क्या होगा? हो गई हमारी लिख। प्लस हमें क्या जोड़ना है? ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज और हमारे यहाँ सामने आती है कि
जिन शब्दों में, मतलब जिस शब्द में या जिन मूल धातु में पीछे की तरफ से कोई शब्द जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रत्यय। ठीक है, पीछे से जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय भी कहते हैं। तो इसमें हमारी मूल जो धातु आ गई वो आ गई लिख, हमें जोड़ना क्या है? ना। तो ये हो जाएगा हमारा लिख ना। ठीक है, क्रिया क्या हो गई हमारी? लिखना। इसमें क्रिया में एक चीज और आती है, इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट में, इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जिनके लास्ट में ना शब्द का प्रयोग होता है उसे क्रिया कहते हैं। इस चीज को भी हम कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा भी ये भी लिख लो इसके मतलब बराबर में कि वे शब्द जिनके अंत में ना लगा हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और आती है, ये जो हमारी परिभाषा है ना जिसमें ना लगा होता है सबसे लास्ट में, तो इसमें हर एक शब्द में ना लगा हुआ हो और वो क्रिया हो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में, जैसे कि चलना फिरना दौड़ना, इनके लास्ट में क्या है? ना है, तो ये क्या हुए? हमारे क्रिया शब्द हुए। लेकिन किसी अन्य शब्द में क्रिया ना लगा हुआ हो, उदाहरण में बताएंगे आगे, तो वो क्रिया में नहीं आते। कहने का मतलब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हमने मूल धातु प्लस ना शब्द या क्रिया। ठीक है, मूल धातु क्या हो गई हमारी? लिख ना, हमने इसमें जोड़ लिया, क्या हो गया हमारा? लिखना। आगे देखो, जैसे पढ़ प्लस ना क्या हो जाएगा? पढ़ना। ठीक है, आगे ले लो शब्द लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, सिलना, हंसना आदि। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्रिया किसे कहते हैं हम? वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं, या फिर वे शब्द जिनके अंत में ना लगा हुआ होता है। इसमें एक चीज और आती है, धातु और मूल धातु। मतलब जो मूल धातु होती है जिसमें जोड़कर हमारे क्रिया का निर्माण होता है, वे है कि वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। देखो ये वाली चीज यहाँ पे भी आ गई, सेम यही चीज दिख रही होगी आपको, है ना, कि इसमें क्या है? जिनके अंत में ना लगा हुआ हो, और इसमें क्या है? वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। तो बात तो एक ही है, तुम्हारा मन करे तो इसको लिख लो, वरना तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे धातु और मूल धातु में आ गई है। ठीक है, इसके बाद देखो हमने ये भी बताया कि मूल धातु ना प्लस क्रिया, इसके आधार पर मूल धातु हमारी लिख है, ना इसमें जोड़ा बना क्या हमारा? लिखना। पढ़ में ना जोड़ा तो क्या बना हमारा? पढ़ना। इसी प्रकार चलना, दौड़ना, सिलना, हंसना आदि। ठीक है, देखो क्रिया हमने जान ली है कि क्रिया क्या होती है और उसके उदाहरण क्या होते हैं। इसमें एक चीज और आती है, पहले नंबर पे लिखो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें लिखो इस क्रिया में, इस क्रिया में कर्ता, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है, प्रेरक होता है, और उसकी मौजूदगी में, उसकी मौजूदगी में, उसकी मौजूदगी में कार्य या काम हो रहा होता है, या ऐसे लिख लो होता है, होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है, प्रेरक यानी कि कर्ता प्रेरणा देता है, किसी भी कार्य को लेकर दे सकता है, कि कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में कार्य या काम होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिखो, इसमें एक पॉइंट, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में, या फिर ऐसे लिखो इसमें आना प्रत्यय, इसमें आना प्रत्यय, आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, क्या बात देखी हमने इसमें, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम होता है। ठीक है, और क्या चीज थी इसमें, कि इसमें आना प्रत्यय, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में लिखो, उदाहरण जैसे पढ़ाना, पढ़ाना, इसका हमने क्रिया में क्या पढ़ा था, केवल हमने इतना पढ़ा था, पढ़ना, पढ़ना, इसमें पढ़ हमारी मूल धातु थी और ना हमने प्रत्यय जोड़ा था, तो सिंपल जो क्रिया है हमारी क्या है, पढ़ना। लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें हमें आना प्रत्यय लगाना होता है, तो जब हम आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पढ़ना। आगे देखो, जैसे लिखवाना, नहीं लिखाना, क्या हो जाएगा, लिखाना। आगे देखो, जैसे दौड़ाना, दौड़ाना आदि। ठीक है, ये चीज समझ में आई, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें आना प्रत्यय जुड़ा होता है, इसके उदाहरण। अब अगली आती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे कौन सी आएगी हमारी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है हमारा, लिखो, इसमें कर्ता, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी
प्रणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कराता है। आगे इसमें एक पॉइंट और लिखो, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, इसके उदाहरण में क्या क्या आएगा। जैसे उसमें हमने जो प्रथम प्रणार्थक क्रिया थी उसमें क्या लिखा था, हमने पढ़ाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ हो जाएगी इसमें मूल धातु। ठीक है, प्लस इसमें हम वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पढ़वाना। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा पढ़वाना। अगला ले लो, जैसे कि हमने ले लिया लिख प्लस वाना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा लिखवाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में क्या था हमारा, आना प्रत्यय जोड़ना था, और उसमें जो कर्ता होता है हमारा वो स्वयं प्रेरक होता है। और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में क्या होता है हमारा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, और इसमें हमारा वान प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने पढ़ ली है कि प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होती है और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्या होती है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें मूल धातु प्लस प्रणार्थक क्रिया प्लस द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, ये सारी चीजें देखेंगे कि ये कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारी मूल धातु क्या है, हमारी मूल क्रिया क्या है, हमारी प्रथम प्रणार्थक क्रिया कौन सी है और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिए हैं धातु, यानी कि जो मूल धातु होती हैं वो हमने ली हैं। हमारे मूल क्रिया में क्या था, हमें ना लगाना था। क्या लगाना था, ना, क्योंकि मूल धातु प्लस ना जोड़कर ही हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो मूल क्रिया में हमें ना लगाना है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में हमें कौन सा प्रत्यय लगाना था, आना। ठीक है, और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में लगाना था हमें वाना। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही है कि कौन से में क्या लगाना है। अब हमने सबसे पहला जो धातु लिया वो ली है पढ़। तो जब हम पढ़ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम प्रणार्थक की। तो जब हम पढ़ में आना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पढ़ाना। ठीक है, अगला है हमारा द्वितीय प्रणार्थक। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में जब हम मूल धातु में बाना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पढ़वाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला है हमारा लिख। लिख में हम ना लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिखना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लिखाना। ये हो जाएगा हमारा लिखवाना। क्या हो जाएगा, लिखवाना। अगला है हमारा देख। तो इसका जो मूल क्रिया है वो हो जाएगी हमारा देखना। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में दिखाना। ठीक है, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में दिखवाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे है
पिसाना। ठीक है, अगला है हमारा पीस, तो ये हो जाएगा पीसना, पीसना, पिसाना, पिसाना, ये हो जाएगा हमारा पिसवाना, पिसवाना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें एक चीज आपको अलग दिख रही होगी इस वाले शब्द में, पीस में। देखो पीस में जो हमारी यहाँ मूल धातु है, यहाँ पे हमारी वही मूल धातु आई है पीस, हमने केवल इसमें ना प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, जब हम बात करते हैं आगे प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया की, तो इसमें हमारी सीधी की मात्रा है, इसमें सीधी की है तो इसमें भी सीधी की आई है, मतलब बड़ी की आई है, लेकिन इसमें हमारी छोटी ही दिख रही है आपको। ठीक है, जब हम पृथक प्रश्नार्थक क्रिया में पिस में आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें हमारी छोटी ई, बड़ी ई ना आकर छोटी ई आ जाती है। देखो अगर जो हम इसको लिखेंगे पिसाना, पिसाना, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, इस वाले शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा ही वो गलत है। तभी हम पिसाने को इस टाइप से लिखते हैं, ऐसे हमारा पिसवाना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम भूल की, तो ये हो जाएगा हमारा भूलना। ठीक है, भूलना। अब ऐसे इसमें ये आ गया भुलाना। जब हम इसे प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया में लिखेंगे, जब हम इसमें आना प्रत्यय लगाएंगे तो जो ये बड़े ऊ की मात्रा थी ये छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से भूलवाना, भूलवाना। ठीक है, अगला है हमारा नहा, तो ये हो जाएगा हमारा नहाना। ठीक है, अब बात आती है कि नहा में जब हम आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। देखो हम इसमें ऐसे आना प्रत्यय जोड़ेंगे, नहा आना, नहा आना, तो ये कैसा लग रहा है। देखो सही नहीं लग रहा होगा शब्द ये, तो इसीलिए देखो इसमें अब मैंने वर्णमाला में एक चीज बताई थी, अगर जो हम नहाने में आना प्रत्यय लगाएंगे तो देखो एक स्वर तो ये हो गया हमारा और एक स्वर हमारा ये आ गया। मैंने वर्णमाला में आपको एक चीज बताई थी कि वर्णमाला में कभी भी दो स्वर एक साथ नहीं आते हैं, दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए ये शब्द जब इसमें आना प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा नहलाना। क्या हो जाएगा, नहलाना, और बाना जुड़ के हो जाएगा नहलवाना, नहलवाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे शब्द है हमारा दौड़। आगे कौन सा शब्द है हमारा दौड़। दौड़ में हम ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दौड़ना। ठीक है, आना प्रत्यय जोड़ के दौड़ाना, और ये दौड़वाना। आगे हमारा नाच, तो इसका हो जाएगा नाचना, नाचना, नचाना, नचाना, नचवाना, नचवाना। तो बच्चों हमारे ये दो जो शब्द हैं नच और चढ़, ये हमारे यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इनको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो नाच का जब हम आना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा नाचना, ठीक है। ये हो जाएगा नचाना, नचाना। ये हो जाएगा नचवाना, ठीक है। नाचना, नचाना, नचवाना। आगे हमारा चढ़, तो ये हो जाएगा चढ़ना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़ाना। और ये हो जाएगा हमारा चढ़वाना, चढ़वाना, ठीक है। तो ये आपने ये उदाहरण देख लिया, ये थी हमारी धातु, ये थी मूल क्रिया। धातु को हम इनको मूल धातु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूल धातु, मूल धातु। ये आ गई हमारी मूल क्रिया, इसमें केवल हमें ना प्रत्यय जोड़ना होता है। ये आ गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें आना जोड़ना होता है। और ये आ गई हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या जोड़ना होता है? हमें बाना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उदाहरण भी देख लिए, क्रिया भी समझ ली, ये भी समझ लिया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम क्रिया के भेद। ये सारी चीजें हमने सीख ली, ये पढ़नी हमें पहले जरूरी थी, क्योंकि जब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे